तो क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हर बुक में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन एलिमेंट। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, निर्मल अग्रवाल, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी। तो सब में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 इंटू tan 30 इज 1। ठीक है, तो कोई बच्चा ये कह रहा था कि सर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखो, वैल्यूज पुट कर सकते हो क्योंकि tan 15 की तो हम 11th क्लास में याद कर लेते हैं। tan 30 की तो हमें 10th में याद हो जाती है। लेकिन वैल्यू पुट करने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ना कॉम्बिनेशन सोचने होते हैं कि 30 और 15 को अगर मैं देखूं तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें कोई वैल्यू आसान सी याद भी हो और मैं फॉर्मूला भी लगा पाऊं, तो मेरे दिमाग में आएगा 30 और 15 को ऐड करके क्या याद आएगा? 45। तो वी नो दैट tan 45 can be written as tan 30 degree plus 15 degree. Yes or no? Yes. Now we can apply formula. What is the formula for tan A plus B? Tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. yes or no? And tan 45 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 1 is equal to tan 30 plus tan 45 upon 1 minus tan 30 tan 45। ठीक है बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिला बच्चों? ये वाली पूरी चीज इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये यूं की यूं आ गई यहाँ पे। और उधर क्या है हमारे पास? tan 30 प्लस tan 45। जल्दी से बताओ नेक्स्ट स्टेप। ये 1 मैं इधर ही रखा मैंने, तो tan 30 प्लस tan 45 प्लस tan 30 इंटू tan 45। ये क्या प्रूव हो चुका है? तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया समझ, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है फर्स्ट में? ठीक है, फॉर्मूला था और कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हमने लगाया, यार ऐसा कर सकते हैं। वैल्यूज भी पुट कर सकते हो लेकिन उससे बहुत लंबा हो जाएगा आपको, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको 75 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। होती है 11th के बच्चों को याद हो जाती है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं अब। सेकंड में क्या कॉम्बिनेशन सोचूं मैं? 75 डिग्री को, 75 को क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, आपकी बताओ क्या लिखते हैं? दैट इज स्टेप क्या होगा? वी नो दैट 75 डिग्रीज 45 प्लस 30। यस और नो? नाउ देखो, क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट है कि tan 75 को कुछ नहीं होना चाहिए और tan 30 को कुछ नहीं होना चाहिए। यस और नो? बाकी सब कुछ होता रहे, tan 45 हमें आ गई। तो tan 75 डिग्री, व्हाट इज tan A प्लस B? tan A Then others can be ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पूरी ब्रैकेट इस tan 75 से मल्टीप्लाई होगी, तो tan 75 इंटू 1, tan 75 माइनस का साइन, फिर ये इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा। tan 75 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री। यस और नो? और उधर से क्या? tan 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है? 1, क्योंकि 45 तो हमें चाहिए ही। tan 30 को यूं का यूं रखना है। ठीक है, अच्छा यहां पे भी बीच में जो tan 45 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये भी क्या हो गया बच्चों? 1। अब फाइनली क्या मिला बताओ? tan 75, ये tan 30 इधर आके माइनस हो गया, माइनस tan 30
माइनस 1075 इंटू 1030, क्या आ गया बच्चों? वाह, यही प्रूव करना था। देखो 1075 minus 1030 minus 1075 into 1030 is 1. Have you got it? अब थर्ड पार्ट इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाने। देखो क्या कर सकते हैं वो, यहाँ पे 69 डिग्री आ रहा है, 66 आ रहा है, हमें याद भी नहीं है टेंजेंट 69 याद छोड़ना आपको। इनके कॉम्बिनेशन से अगर मैं 69 और 66 का डिफरेंस लेता हूँ तो क्या होता है 3 डिग्री, वो भी आपको याद नहीं है। और अगर मैं 69 और 66 का सम लेता हूँ, एडिशन लेता हूँ, तो क्या बनेगा 10 135। 135 की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। 10 135 कैसे निकाल सकता हूँ? 9, हाँ चाहे 180 माइनस 45 कर लो, है ना। टेंजेंट 180 माइनस थीटा करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, सेकंड में टेंजेंट क्या होता है? और 180 प्लस माइनस पे टी रेशियो को चेंज नहीं करते। टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, है ना। बोलो ये बात आ गई समझ? तो बस मुझे इस 69 प्लस 66 से एडिशन से बात बन जाएगी। टेंजेंट 135, इट मींस इट कैन बी रिटन एज टेंजेंट 69 प्लस 66। ओके गॉट इट। अब टेंजेंट 135 का वैल्यू मैं लगा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में 135 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आप देखो तो 69 और 66 की आ रहा है, 135 थोड़ा आ रहा है। तो टेंजेंट 135 को मैं माइंड में क्या सोचूंगा? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। टेंजेंट 180 माइनस थीटा, क्या होगा? माइनस 1045, क्योंकि क्वाड्रेंट है हमारा सेकंड। सेकंड में टेंजेंट क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, टेन टेन ही रहेगा क्योंकि 180 प्लस माइनस से टी रेशियो को हम बदलते नहीं। ये सारे रूल्स आपको पता है। तो ये बच्चों -1 होगा। किसको मैंने क्या लिख लिया? -1। अब 69 प्लस 66 पे आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी? 10A प्लस 10B अपॉन क्या? 1 माइनस, शाबाश, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बोलो। ये -1 हो जाएगा, ये प्लस 1069 1066 1069 प्लस 1066, ठीक है। तो फाइनली क्या मिला बच्चों? ये उधर भेज दूं +1 को। (1069 × 1066), ये -1 है ना, उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बोला? +1। 1069 प्लस 1066, तो हो गया प्रूफ। देख ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके समझ आ गई है इंपॉर्टेंट टाइप। देखो आप